जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोइट्री में हार्दिक अभिनंदन है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। तो अब आप लोगों की टर्म 1 की परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आज मैं आपके सामने इस वीडियो को लाया हूं जिसमें मैंने आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी के टर्म 2 के पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टर्म 1 का पेपर आप लोगों का 40 मार्क्स का आया था, ऐसे ही टर्म 2 का पेपर भी आप लोगों का 40 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास क्षितिज और कृतिका की पाठ्य पुस्तकें हैं। क्षितिज में आप लोगों को कौन कौन से पाठ पढ़ने, कौन कौन सी कविताएं पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काव्य खंड में आपने कौन कौन से पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं। सबसे पहले है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है, ये कविताएं आपने पढ़नी है। उसके बाद कन्यादान कविता आपने पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोगों को काव्य खंड से जो है 2 पाठ तैयार करने, एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और एक ऋतुराज जी द्वारा लिखित कन्यादान। तो ये देखिए, उत्साह और अट नहीं रही है बेटा, ये आप लोगों के पास 2 पोयम है, और दोनों पोयम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो आप इन दोनों पोयम को पढ़ोगे, ये एक ही पाठ में, और एक है कन्यादान, ये ऋतुराज जी द्वारा लिखित एक कविता है। तो आप लोग इसको तैयार करेंगे। इसके बाद गद्य खंड, गद्य खंड से आपके पास लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नोत्तर आएंगे और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इन पाठ के प्रश्नोत्तर आएंगे। तो आप लोगों ने जो है क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से 4 पाठ तैयार करने, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो उनकी 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है, ऋतुराज जी की कन्यादान, और यशपाल जी का लखनवी अंदाज, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आप इन चारों पाठों के प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, पूरे पाठ की समरी पढ़ेंगे और सारे प्रश्नोत्तर को याद करेंगे। ऐसे ही आप लोगों के पास दूसरी पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2। इसमें आप लोगों के पास तीनों पाठ आएंगे, क्योंकि टर्म 1 में जो है कृतिका से कोई पाठ नहीं आया था। तो इसमें आप लोगों के पास पहला पाठ है माता का अंचल, दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक, और तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी। आप इन दोनों पाठों को तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो पोयम, जो ये 2 पोयम है आप लोगों के पास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और ऋतुराज जी की कन्यादान, इन दोनों में से आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 8 मार्क्स के, ठीक है। ऐसे ही गद्य खंड में आप लोगों के पास 3 प्रश्न आएंगे इन दोनों पाठों से, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक से, ठीक है। 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो काव्य खंड से 8 मार्क्स का आएगा, गद्य खंड से 6 मार्क्स का आएगा, और कृतिका से भी आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इसलिए 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। तो काव्य खंड से 4 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के, गद्य खंड से 3 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के 6 मार्क्स, और कृतिका से 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स से, यानी कि 6 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया है बुक से, 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आप लोगों के पास क्षितिज और कृतिका की बुक से आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद बचे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का क्या आएगा, तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे। 20 मार्क्स का आएगा आप लोगों के पास राइटिंग पोर्शन, ठीक है। इससे पहले व्याकरण में आपने देखा होगा, फर्स्ट टर्म में आप लोगों के पास पद परिचय, रस, वाच्य, वाक्य, ये चारों आए थे। लेकिन अब जो सेकंड टर्म में, वो आप लोगों के पास सबसे पहले अनुच्छेद लेखन आएगा, पैराग्राफ राइटिंग 5 मार्क्स का। फिर पत्र लेखन, इसमें एक फॉर्मल लेटर होगा, एक इनफॉर्मल होगा, औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र, उन दोनों में से आपको एक करना होगा। एक आएगा आप लोगों के पास विज्ञापन लेखन, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, और एक आएगा संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग। तो ये चारों आएंगे आप लोगों के पास, यानी कि 5 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स के। तो आप एक अनुच्छेद लेखन पढ़ोगे, पैराग्राफ, एक पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, विज्ञापन लेखन, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, और संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग। बहुत आसान होते हैं ये। तो आप लोग 20 मार्क्स की इनकी तैयारी करेंगे। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स के, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।